गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक है मैम, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, मैम भी बढ़िया ही है। कैसी है ठंड? बहुत ज्यादा है मैम। अच्छा, आप कहाँ रहते हो दीक्षा? मैम बुआरना पालमपुर। पालमपुर, अच्छा। और ये यस मैम। मैक्लोडगंज जगह, यहाँ पे बर्फ पड़ गई? पता नहीं मैम, अभी मे बी नहीं पड़ी है। अच्छा अच्छा, बीड़ आपको बिलिंग में तो पड़ी नहीं है। कोई बात नहीं। पालमपुर पे तो पड़ती नहीं है ना? तो मैम। हम्म। और अनुपमा, आप कहाँ रहते हो? मैम बिलासपुर में। अच्छा, वहां पे भी नहीं पड़ती? नो मैम। हम्म। तुम लोगों ने काफी ठंडा, यहाँ ठंडा मौसम चंडीगढ़ में भी भेज दिया है ना? नहीं? मैम ये बहुत है ठंड। और क्या, बहुत है। पर यहाँ पे अभी 2 3 दिन से धूप निकल रही है। मैम बोलो। हमारे पास धूप भी नहीं आ रही है। धूप नहीं है? हाँ, भेज देती हूँ, बोल देती हूँ मैं ना। फोन लगा के जरा रब को कहो, जरा बिलासपुर में और पालमपुर में धूप चली जाए थोड़ी। मैम बोल दो प्लीज। हाँ, लोहड़ी के बाद से तो है यहाँ पे धूप ना, बहुत बढ़िया। मैम यहाँ पे आ ही नहीं रही है धूप। मैम आ यहाँ ही पे तो नहीं रही। भी ठंड लग रही है। वो कह रहे होंगे ना, हेलेन मैम को ज्यादा ठंड लगती है तो वही भेज देते हैं पहले, है ना? हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग साक्षी। गुड इवनिंग पलक, गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग महक। कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मस्त एकदम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? मस्त एकदम। अरे, यस मैम। अब तो तुम्हें डबल मस्त होना चाहिए, तुम्हारा तो टाइम ही मस्त हो गया। नहीं? यो मैम। बस अनुपमा खुश है, बाकी कोई नहीं खुश। मैम क्या बात, ऐसे आराम आराम से आ रहे हो? भूल तो नहीं गए थे तुम, आज क्लास नहीं है? तुम्हारा क्लास है आज? मैम। मैम की वीडियो आ रही है। ये मैम। ये मैम। ठीक है, आवाज बढ़िया आ रही है मतलब? ये मैम। ये मैम। ओके ओके। हाय बबीता, हेलो रितिका, गुड इवनिंग। अनुराधा, गुड इवनिंग। जल्दी आ जाए करो यार, ऐसे लेट लेट क्यों आते हो तुम? हेलो महक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नम्रता, मीनाक्षी एंड यशपाल, चंदेल, गुड इवनिंग। आकृति, गुड इवनिंग। चलो, खुशखबरी भी है, एक खुशखबरी सुना दूं? मैम बता। मैम बताओ। हाँ मैम, बताओ। आएंगे बिल्कुल। खुशखबरी ये है कि अम, मैम बोल भी दो। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि क्या खुशखबरी होगी? गेस करो। टेस्ट नहीं होगा? ओ, काश ऐसा होता। ऐसा नहीं है।
क्लास नहीं Yes. लगेगी? क्लास नहीं लगेगी, तुम्हें इसकी खुशी है? नो मैम। नो नो मैम, मैम। शर्म नहीं आती तुम्हें कैसी कैसी बातें करते हुए हैं? अब तो तुम्हारा टाइम भी चेंज हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुशखबरी ये है, चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं इकट्ठे ही बता दूंगी। तब तक जो मैम, आप थोड़ा सस्पेंस हिंट में तो दे रहो। दो, हिंट? हिंट तो दे दो मैम तुम कुछ। मैम खुद हिंट दे गेस दो। कर लो, गेस तो करो कि क्या होगा। मैम नहीं आ रहा है कुछ मैम समझ। तुम्हारे घर आ रहा हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, घर नहीं आ रही हूँ मैं। मतलब तुम चाहते हो मैं आ जाऊं मैम तुम्हारे? आपका बर्थडे तो नहीं है? नहीं, बर्थडे? नहीं नहीं, मैम कब आता है आपका बर्थडे? मैम मेरा, कुछ क्लास से रिलेटेड होगा। हाँ क्लास से रिलेटेड होगा। और मैं क्या खुशखबरी दूं आपको, बताओ, और क्या सुनना चाहते हो आप? मैम पता नहीं। मैम मेरे को कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है तुमको? मैंने नहीं बोलना। ओके, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो, रब जाने। रिकॉर्डिंग बंद हो जाए फिर बताना। एंगेजमेंट नहीं होगी हाँ? ना आपकी एंगेजमेंट? ओहो नहीं ओए, एंगेजमेंट हो गई? मैं अभी नहीं बोलने वाली थी। ओहो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट दो मुझे। कहाँ से लाते हो इतना सारा ज्ञान तुम, है? अब बोल के चले गए हो तुम। मैंने कहा कि क्लास से रिलेटेड होगा, तुमने तो इससे ऊपर लेवल की पहुंचा दी। नहीं, ये मैम। यो मैम। हम्म, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं 1 मिनट और फिर स्टार्ट करते हैं। यार टाइम से आया करो, तुम इतनी लेट लेट आते हो। अच्छा लेट आते हो तो फिर मैंने लेट छोड़ना शुरू कर देना, चलेगा? यो मैम। ये मैम। वाह, तो तुम एक काम करो ना, सारी क्लासेस मेरे से ही ले लो, हैं यो मैम के बच्चों। मैम ठीक क्लास है, की टाइमिंग यही रहेगी अब? हाँ यही रहेगा। एक आपका 6:30 to 7:30 होगा, और एक क्लास होगी आपकी शायद 9:10 to 10:10, ऐसी कुछ है ना? या या 8 to, मैम। हाँ यही है, यही होगा। टाइम यही रहेगा। अकृति गुड इवनिंग, सेल्विया गुड इवनिंग, अंशुल गुड इवनिंग, सोनम गुड इवनिंग, शालू गुड इवनिंग, रीनाक्षी गुड इवनिंग, कशिश गुड इवनिंग, तान्या गुड इवनिंग, पायल गुड इवनिंग। मैम क्लास के टाइमिंग यही रहेगा? यस बच्चे यही रहेगा। मैम क्विज होगा शायद? अच्छा, ओके, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। खुश, मैम 1 मिनट होगी, 2 होगी अब तो। तो मैं वेट तो कर लूं, सिर्फ बेचारे आ ही रहे हैं बच्चे भी तो। हर्षितिका गुड इवनिंग, सीमा गुड इवनिंग। हर्षितिका, कोमल कोमल राजपूत क्यों नहीं आ रही है यार? मैम मुझे नहीं पता। आपकी क्लास में नहीं है वो? मतलब यार हम शिमला से पर दूसरे स्कूल में है वो। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूँ पायल, आप कैसे हो? सीमा देवी, रिया, अच्छा, ओके, हेलो रिया। ठीक है, गुड इवनिंग गाइस। ओके, तो मैं बता दूं कि खुशखबरी ये है कि काफी बच्चे ऐसे ना जिसके मतलब क्लासेस मिस हो जाते थे, तो उस वजह से रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं, और कुछ खास नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिससे क्लासेस मिस हो जाए करेंगी, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं आप। तो और कई कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आता, तो आप ऑब्वियसली उस लिंक्स पे जाके, साक्षात मैम दिखाई देंगी आपको बायो के लिए, साक्षात सर दिखाई देंगे आपके नवीन सर फिजिक्स के लिए, साक्षात सुप्रिया मैम दिखाई देंगी आपको केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री। हाँ, तो कृपया केमिस्ट्री। अपने प्यारे से उंगलियों के साथ, हाँ जी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मेरा फ्लो मैम बिगड़ जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, ये- अपने प्यारे उंगलियों के साथ, रुक जाओ मैं तुम्हें बारी दूंगी बोलने की। अपने प्यारे उंगलियों के साथ तुमने उस लिंक पे जाना है, वहां जाके सब्सक्राइब का बटन दबा के उसमें बेल आइकन होगा वो दबाना। बेल आइकन क्यों?
क्योंकि कई बच्चों के क्लासेस मिस हो जाते हैं, तो उनको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि यार अब क्लास अपडेट हो चुकी है, मेरा ये क्लास मिस हो गया था, तो मैं ये वाला पार्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये कर लेना। शेयर नहीं, सॉरी, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। हाँ हाँ, मैं- तुम बोल लो देवी जी, बोलिए। मैम मैम नावंती आपके साथ फेलोज ही लिंक होगा। शेयर करेंगे अभी, तो अभी थोड़ी यस मैम। क्लास खत्म होने से पहले मेरे को एक बार याद करा देना। मैम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, ठीक है? तो उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन उसी टाइम दबा देना, ताकि आपके बाय चांस हो जाती हैं तो आपको इजी रहेगा कि कोई भी टॉपिक मिस हो जाता है तो आप ऑन द स्पॉट उसको जाके पढ़ सकते हो। ठीक है? यस मैम। और दूसरी बात, अब 47 बच्चे आ चुके, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। 6:30 की क्लास मतलब 6:30। मैम सिर्फ 2 मिनट वेट करेंगे आगे से। अब तो टाइम जल्दी हो गया, तुम्हें टाइम से आ जाना चाहिए क्लास में, है ना? नहीं? ठीक है, तो टाइम से आओ, तो फिर नहीं तो हमारा क्या बोलते, पढ़ाई रह जाएगी, तो हमने पढ़ाई भी तो करनी है ना। आधा टाइम तो मैं तुम्हें अगर सस्पेंस में ही रखूंगी तो 5 मिनट तो सस्पेंस में ही रहेगा। फिर तुम अलग अलग मतलब हिंटे निकालोगे, तुम एक एक हाई हाई लेवल की। तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ? चलो ये रिकॉर्डिंग बंद करके, रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं यार। आ, एक सेकंड। ओके, कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है कि मैम ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया मुझे, तो बताओ। सबको समझ में आया? मैम। यस बहुत बढ़िया। तो तुमने जाके शीशे में जाके दांत देखे अपने? मैम। तो तुम देखो, आज कल तुमने दांत देखा, तो आज तुम अपनी जीभ देखने वाले हो। ठीक है? तो तुम जीभ तो चलो देखते ही रहते हो, पर अपनी गौर मतलब इतना ध्यान से नहीं देखा होगा। तो आज हम वो वाला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो आसपास शीशे के जाके बैठ जाओ, वैसे भी 6:30 से 7:30 की क्लास है, तो आराम से आप घूम सकते हो, पर शोर वाली जगह पे मत बैठना, वरना आप दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? मतलब शीशा है तो देख लो, वरना कोई बात नहीं। फोन का कैमरा मत खोल के बैठ जाना। ओ माय गॉड, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, अब सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने टीथ से किया था, नहीं काफी कुछ पढ़ लिया था, तो मैंने कल बता दिया था कि हमारा जो टीथ है वो, उसका एक एनाटॉमी, मैंने एनाटॉमी बताई थी कल। तो क्राउन, एनामल, डेंटिन, टूथ पल्प, गम, सीमेंटम, रूट कैनाल, रूट एंड ओपनिंग, ये सब क्या होता है सबको पता लग गया? कोई है ऐसा कि मैम नहीं समझ में आ रहा, मतलब नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? वाह, ये मैम। शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, एक सेकंड दो मुझे। ओके, तो हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ किए थे कल, राइट? तो जैसे कि कल हमने किया था कौन कौन से, थिकोडोंट, है ना? सॉरी, थिकोडोंट याद है? नहीं? ये मैम। नोट्स नहीं बनाए तुम लोगों ने अभी तक? बच्चे तुम बोलते क्यों नहीं? अच्छा, मैम बना लिए। सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ। मुझे पहले फटाफट से बताओ कि कल की क्लास में कौन कौन नहीं आया था? बस 5 बच्चे नहीं आए थे, बाकी सब आए थे? सच में बताओ तुम, इतने पढ़ाकू हो गए तुम? एक सेकंड, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो कशिश, प्रगति, सीमा, रिनाक्षी और खुशी, पायल, बेटा आप लोग कितने दिनों से नहीं आ रहे थे? मैम कल नहीं आई थी मैम, टाइम का पता नहीं लगा मैम, ऑफलाइन थी और मेरे को पता नहीं लगा कि कब क्लास हो गई। अच्छा, बाकी 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 मैम, मैंने 2 days क्लास नहीं करी थी। ओके, बाकी मैम मैंने लिंक नहीं देखा था क्लास का 6:30। चलो, अब तो मजे हो गए तुम्हारे। योर ऑडियो सेटअप इज कॉजिंग इको। आपको इको आ रही है? नो मैम। सही है ना सब? रिकॉर्डिंग, दिक्कत तो नहीं आ रही? मैम की आवाज क्लियर है? मैम की वीडियो आ रही है? यो मैम अगर आ रही होगी तो बता देना, ठीक है? चलो फाइन, ठीक है। तो कुछ नहीं, कल हमने
डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से स्टार्ट किया था। सैटरडे को मैम ने एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन दी थी, तो कल हमने पूरा स्टार्ट कर ही लिया था। ठीक है, तो फूड एंड वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैम ने बताया। फिर हमने क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, विटामिन और मिनरल्स के विचित्र रूप में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चे, उसको क्या देते हैं हम? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस पढ़े थे। कौन से? ऑटोट्रॉफिक, बताओ जल्दी जल्दी। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना, ट्रॉफिक, फिर होलोजोइक और सेप्रोट्रोफिक। वेरी गुड, सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर हम आगे थे आई गेस टीथ पे। हाँ, इंजेक्शन पढ़ा। इंजेक्शन क्या होता है? जहाँ पे फूड हम इनटेक करते हैं उसको इंजेक्शन कहते हैं। जो फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बेटा, उसको हम कह देते हैं डाइजेशन। और जब यही छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लड में चले जाए, खून में चले जाए, उसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। और जैसे ही आपके फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर और सेल के दूसरे पार्ट्स में चले जाए, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ब्लड में जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन, सेल में और सेल के पार्ट्स में जा रहे हैं एसिमिलेशन। और अगर बॉडी से सेक्रीट आउट हो गए तो उसको हम बोल देते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बोल देते हैं हम क्या? इजेशन। क्या बात है। ठीक है, तो हमने माउथ से स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट माउथ का जो एक पार्ट हमने कर लिया था, अपर लिप्स लोअर लिप्स, मैंने कल बताया था, है ना। और आज हम करेंगे थोड़ा सा टीथ का, थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो बता देते हैं। तो पहले हमने थिकोडॉन पढ़ा था यार। थिकोडॉन क्या होता है? ये रहा आपका सॉकेट। कल मैम ने आपको रबर बैंड दिखा के दिया, वो किया था। आज मेरे पास कुछ पढ़ा ही नहीं है, यहाँ पे उठना पड़ेगा मेरे को। एक सेकेंड। हाँ यार, बेस्ट तरीका, मेरे पास ना एक फेविस्टिक है, देख रहे हो? फेविस्टिक को ध्यान से देखना, दिख रही है ना तुम्हें फेविस्टिक? ये मैम। अब मैं इसको अगर ये रोल मैम। करके देखूं ऊपर ना, चलो आज ये बहुत बहुत बढ़िया काम आ गया, मेरे कोर्स में पड़ा था। ओके, तो अब देखो, अब ये ऊपर आ गया है ना। इसको मैं थोड़ा और रोल करूंगी तो वो और दिख ही जाएगा ऑब्वियसली। तो यानी कि ये जो पार्ट है, ये इसको मान लो सॉकेट, और ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ये आपका टीथ है। तो टीथ जो है सॉकेट के अंदर है, इस चीज को हम बोलते थे बेटा थिकोडॉन्ट, डेंटिशन। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके अंदर तो बड्डे बड्डे तो है नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे अपने जो मोलर के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सेकंड इसको बंद कर दूं। जो मोलर दिख रहा है आपको, मोलर्स में ये रहा, ये देखो 8th वाले में देखो ये क्या कर रहा है। यहाँ पे छोटा सा आपको गड्ढा टाइप्स दिख रहा है, ज्यादा गड्ढा नहीं है, थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं कस्प। ठीक है, तो ये जो कस्प होते हैं बच्चे, इसको हम क्या बोल देते हैं? बुनोडोंट। समझ में आ गया? 2 टाइप समझ में आ गया या नहीं? यस मैम। ये मैम। तीसरा होता है यार हेट्रोडेंटेशन। तो कल हमने पढ़ा था ना उसके बारे में, हेट्रोडेंटेशन कौन से होते हैं? जिसमें आपके 4 अलग अलग टाइप्स के दांत प्रेजेंट होते हैं। जो रैबिट वाले दांत होते हैं, राइट, कहाँ है ये देखो, है ना। ये जो रैबिट वाले दांत होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं? इंसीजर्स। क्या बोल देते हैं? इंसीजर। साथ में, है ना। और इंसीजर क्या करता है? कट करने का काम। क्या करता है? शाबाश। फिर इंसीजर के बाद कौन आ जाता है? जो तीखा तीखा सा हमें दिखता है, कैनाइन। यस, कैनाइन। वो क्या करता है बेटा? ईयरिंग। हियरिंग का काम करता है। फिर हमने क्या पढ़ा? कैनाइन के बाद कौन आ जाता है? प्रीमोलर। शाबाश। प्रीमोलर क्या करते हैं? मैम च्यूइंग। च्यूइंग, शाबाश। और मोलर्स क्या करते हैं? अब ऐसा तो है नहीं, खाना पीछे नहीं जाएगा, वो कह देगा, मोलर कहेगा भाई मेरे पास मत आ, तू प्री मोलर के पास रहे, ऐसा तो होगा नहीं ऑब्वियसली। खाते खाते क्या होता है, हमारे कुछ फूड पार्टिकल्स पीछे की ओर भी चले जाते हैं। तो मोलर्स उसको हेल्प करता है कि वो उसको अच्छे से च्यू कर पाए और ग्राइंड कर पाए। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? बोलस। बोलस यानी जो फूड पार्टिकल्स का वो जो गोल गोल सा बन जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग एंड सलाइवा, क्योंकि उसने आगे कहाँ जाना है? हमारे इसोफेगस से। तो डाइजेस्टिव पूरे सिस्टम में वो घूमने वाला है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं? सॉरी, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है? टीथ के, विद द हेल्प ऑफ टीथ ऑल्सो। समझ में आ गया? ये मैम। ठीक है, तो ये 4 हमने कल पढ़े। और लास्ट एक और है डिफोडेंट डेंटेशन। डिफोडेंट डेंटेशन में क्या होता है यार? जो हमारे, मैंने कल बताया था लेकिन उसका साइंटिफिक नाम बताना रह गया था। मिल्क टीथ होते हैं। कौन से टीथ होते हैं?
मिल्क टीथ। देखे होंगे ना आपका कोई छोटा भाई, कजिन भाई या जिसके अगर मतलब छोटे बच्चे होते हैं जिनको उनके स्टार्टिंग में आते हैं मिल्क टीथ, ऐसे छोटी छोटी सी, है ना। और फिर एक टाइम आता है कि उनके वो दांत टूट जाते हैं। वो उस टाइम जो बचपन से लेके एक टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ एक बार टूट जाते हैं तो कौन से दांत आते हैं, परमानेंट। तो मिल्क टीथ का दूसरा नाम है डेसिडस टीथ, डेसिडस, हाँ डेसिडस टीथ भी कहते हैं। एंड सेकंड जो है वो क्या था, परमानेंट टीथ। तो ये दोनों जो टीथ में अभी बताए हैं ये है आपका डिफोडेंट डेंटिशन, ओके, डेंटेशन, डिफोडेंट डेंटेशन। तो ये है आपके कुछ टाइप्स ऑफ डेंटेशन, याद रहेगा ये। यस मैम। ये मेन सबको समझ में आ गया था कल। एल्वियोलर Yes, ma'am. ये सब जुड़ा हुआ है, Yes, सीमेंटिंग कैसे हो रखी है। ये रहा बच्चे सॉकेट, है ना, सॉकेट के यहाँ पे हमारा टीथ प्रेजेंट है। फिर ये गम्स है ना, पिंक पिंक गम्स है हमारे, देखो आधा दांत निकला हुआ है बाहर को और आधा दांत अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये एल्वियर बोन से जुड़ा हुआ है, राइट, समझ में आ गया। चलें आगे, ठीक है। हाँ देखो ये रहा इंसीजर्स, कैनाइन। अब एक बार इसकी पिक्चर देख लेते, कल मैंने मैम ने इस पे ही बना दी थी लेकिन आज यहाँ पे अलग से बना दिया। ध्यान से देखो, देखो अब ध्यान से देखने का मतलब देखो एक बार, बना बाद में लेना। ये देखो ये जो दोनों दिखाई दे रही हैं 1 2, ये दोनों कौन है बेटा, इंसीजर्स। अब याद रखना जो हमारा टीथ होता है ना, ये हमारा टीथ है, तो टीथ के ऊपर टीथ डिवाइडेड कैसे है, क्राउन में। ये रहा ऊपर वाला क्राउन, ऐसे बना रहे क्राउन, है ना, याद है ना क्राउन, वो व्हाइट व्हाइट से मैंने कल दिखाया था, कलरिंग करी हुई थी, राइट। और उसके नीचे क्या है बच्चे, रूट बनाया हुआ है, रूट जहां से उसने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एक पेड़ कैसे इतना स्टेबल रहता है, Roots. स्ट्रॉन्ग रूट्स रहती है। अगर उसके रूट स्ट्रॉन्ग ही नहीं है वो तो नीचे गिर जाएगा, गिरेगा या नहीं। Yes, ma'am. तो ऊपर वाला पार्ट बच्चे क्राउन हो गया, नीचे वाला पार्ट रूट हो गया। तो चलो देख लेते हैं इंसीजर्स में कितने रूट होते हैं, एक ही रूट होता है। इंसीजर्स में एक ही रूट होता है, एक ही। अब ऐसा तो है नहीं कि यार एक पेड़ है और एक पेड़ के अलग इतने सारे रूट्स होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही रूट से पूरा एक पेड़ रेडी होके बैठा हुआ है, यस आई हैव सो मेनी रूट्स एंड आई एम वेरी स्ट्रांग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंसीजर के पास एक ही रूट है, केनाइन के पास भी एक रूट है, प्रीमोलर के पास देखो अपर जॉ में अलग और लोअर जॉ में अलग होता है, ठीक है। अपर जॉ में बेटा आपके दो रूट्स होंगे, नीचे वाला जॉ, ये अपर जॉ है, ऊपर है तो अपर जॉ, ठीक है, दिख रहा है ना, और नीचे है तो लोअर जॉ, दिख रहा है या नहीं, देखो देख लो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा तुमने उधारी में ले रखे हैं जॉ अपने किसी से, डेंटिस्ट के पास नकली तो नहीं लगवा रही है, देख लो, ठीक है। तो अपर जॉ में दो रूट्स है, प्रीमोलर, प्रीमोलर कहाँ है, पीछे है, केनाइन के बाद जो दिखते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है। उसके ऊपर वाले में दो रूट्स प्रेजेंट है, नीचे वाले में एक रूट प्रेजेंट है। सेम मोलर के पास अपर जॉ में तीन है और लोअर के पास नीचे यानी दो रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक कि मैम नहीं समझ आया तो बताओ फटाफट से। अरे कहाँ गायब हो गए तुम, Yes, ma'am. नहीं है डाउट ना, चलो फिर आगे। इजी लग रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यार चलो, अब हमारे को कुछ फॉर्मूलेज होते हैं टीथ के, ठीक है। कुछ फॉर्मूला ऐसा कि मतलब समझ में भी तो आए कि ये है क्या इन जनरल। एक सेकेंड, ये रहा देखो, डिफोडोंट, ऐसे रहने देती हूँ मैं, अलग से बता देती हूँ। डिफोडोंट मैंने दो बताए थे अभी, कौन कौन से थे अपने, कौन से बताया जल्दी बताओ, हैं। Milk और permanent. वेरी गुड, मिल्क एंड परमानेंट। एक सेकेंड, डिफोडोंट, ठीक है। मिल्क हो गया एक, है ना, जो टूट जाएंगे, डेसिडस भी कह देते हैं। और दूसरा कौन सा है, परमानेंट। वेरी गुड, परमानेंट टीथ। ठीक है। तो दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, चलो यार देख लेते हैं क्या बोलता है ये, ठीक है। मिल्क टीथ में यार कितने होते हैं, अपना एक अपर जॉ रहेगा और एक लोअर जॉ रहेगा, यू जे यानी अपर जॉ, एल जे यानी लोअर जॉ, ठीक है। तो अपर जॉ में कितने आपके इंसीजर्स होंगे, 2. वेरी गुड। और कैनाइन कितने होंगे, 1. 1. वेरी गुड।
और और फिर कौन आता है? प्रीमोलर्स कितने होते हैं? मोलर 0 शाबाश। 2 नहीं होते हुए मिल्क टीथ में। मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स नहीं आते अभी। जब आपको मिल्क टीथ होता है ना, आपको प्रीमोलर्स नहीं आए होते तब। 2 1 0 और मोलर्स हो गए कितने? शाबाश, ठीक है। बस यही सेम नीचे भी रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 3 4 5 6 आगे साथ में इतने सारे दांत हैं, ऐसा होता है कभी? नो मैम। जो अपर में रहेगा वो बेटा लोअर में भी रहेगा, ठीक है। तो इंटू 2 कर दो इसको। सो 2 1 2 1 0 2 डिवाइड बाय 0 2, दैट इज योर मिल्क टीथ का फॉर्मूला, व्हिच इज लाइक आई इंसीजर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर्स प्रीमोलर्स पीएम लिख देती हूँ, मोलर्स हैं 2। वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। चलो परमानेंट देख लेते हैं यार। परमानेंट में देखो कितने आते हैं, इंसीजर्स कितने हो जाएंगे? 2 वेरी गुड। और कैनाइन कितने हो जाएंगे? 1 शाबाश शाबाश। और फिर क्या होना था? प्रीमोलर्स कितने हो जाएंगे? 2 गुड। और मोलर्स? 3 क्या बात है यार, क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल खुश करता भाई साहब, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 1 2 3 सेम बेटा। क्यों? अपर जो लोअर जो सेम ही तो है ना? खरीद के तो लाए नहीं है हम किसी से, हमारा अपना खुद का टीथ है ना। तुम्हें अगर शक हो रहा है कि मेरे पास में दांत ही नहीं है इतने सारे, तो आप यार काउंट कर सकते हो। हाँ ऑब्वियसली आपके पास अभी पूरे पैसे कह रही हूँ, पूरे पूरे के पूरे दांत नहीं आए हैं अभी, आएंगे आपके। जनरली बैक जो पीछे वाले दांत है वो भी आने को रहते हैं, ठीक है। तो कभी आपको होता हो, फील आती होगी कि मम्मा मेरे बहुत पेन हो रहा है, या आप किसी को बोल देते हो कि यार बहुत दर्द हो रही है मुझे। ये दर्द ऐसी दर्द होती है जो आपको यहाँ सर से लेके यहाँ पूरा और ये नेक पे भी जाती है, ठीक है। वो ऐसे पेन क्यों होता है? क्योंकि टीथ आने वाला होता है इसीलिए। तो ऐसे सेम अगर आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा, उसको भी ऐसे पेन होती है। मिल्क टीथ जब आना होता है उसको भी पेन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा बुखार भी हो जाता है उसे कभी कभी। कभी देखा है आपने? ऐसा नोट किया कभी? नहीं किया? कजन्स नहीं है तुम्हारे? छोटे भतीजा भतीजी ऐसा ऐसा बहुत कुछ होता है ना, पता नहीं, नहीं होता है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई बहनों की शादी हो जाएगी तब वो बताएंगे एक्सपीरियंस, है ना। चलो सुनो। आ, हाँ, ये मैंने क्यों बनाया है यार, ये मैं पूरा माउथ ही बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारा परमानेंट ही दिखता कैसे, इंटू 2। ओके, अब हमारा ये परमानेंट ही दिखता कैसे है? सफाइन इंसीजर, इंसीजर के बाद कौन है? तो जल्दी जल्दी बोलो। कैनाइन Canine, मोलर molar and molar. शाबाश, ठीक है। मोलर सेम अगेन यहाँ पे भी बोलो। 2 1 2 3 हाँ जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी है। 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3। ओके, सो दिस इज, ये एक हमारा पूरा माउथ का आपको परमानेंट टीथ का मैंने आपको दिखा दिया। समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम ठीक है, अब चल लेते हैं दूसरे में। लिख लो तुम लोग अगर नहीं लिख रहा तो। अगर किसी को पूछना है तो मुझे फटाफट से बताओ। चले? ये मैम ओके, ओके। अब एक टाइप का हमारे पास टीथ होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मोनोफाइडोंट, ठीक है। और एक है हमारा डाइफाइडोंट, जो अभी हमने किया, बट उसका हम कौन सा वाला पार्ट लेंगे? मिल्क टीथ ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डाइफोडोंट और मोनोफोडोंट क्या है क्या, ये कौन से टीथ होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, जो हमारा अपर जॉ है और लोअर जॉ है, इन दोनों का सेम ही रहेगा, अपर जॉ लोअर जॉ, ठीक है, इनका सेम ही रहेगा। फर्क क्या है? मोनोफाइडोन में आपका जो इंसीजर्स होगा बच्चे वो होगा 0, केनाइन होगा 0। कोई डाउट है किसी को? प्री मोलर्स होगा 2,
मोलर्स होगा 1, सेम 0021 इंटू 2, ठीक है। अब यार ये होता क्या है, ये मोनोफिडॉन वो होते हैं जो आपके लाइफ में एक ही बार आता है, यानी कि इंसीजर्स और कैनाइन तो बच्चे वो टूट के दोबारा बन जाते हैं, लेकिन प्री मोलर्स और मोलर्स नहीं होते ऐसे। क्यों? क्योंकि मोनो यानी 1, लाइफ में एक ही बार आता है। कब आता है? जब आपके परमानेंट टीथ ने आना होता है तब। ऐसा कभी हुआ है कि पीछे से आपके मम्मी पापा दांत निकाल रहे हो या आपका दांत टूट रहा हो पीछे से, कभी ऐसा हुआ है? नो मैम। नो मैम। नहीं ना। तो वो कौन से हुए? वो मोलर्स प्रीमोलर्स आपके वो होते हैं बच्चे जो मोनोफिडॉन्ट होते हैं, ठीक है। डायफिडॉन्ट कौन से? मिड टीथ यार, ये वो होंगे जो कि आपके, अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या था उसका। इंसीजर्स कितने थे? जल्दी जल्दी बताओ। 2 वेरी गुड। इंसीजर्स 2, कैनाइन 1 1 प्रीमोलर्स 0 वेरी गुड, मोलर्स 2 0 यस। तो 2102 इंटू 2 हो गया, ठीक है। ये अपर जॉ का हो गया, ये लोअर जॉ का हो गया, बस, ठीक है। जो टीथ आपके 2 बार लाइफ में आते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? डायफिडॉन्ट। जो लाइफ में एक ही बार आता है उसको बोल देते हैं मोनोफिडॉन्ट टीथ, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम बताओ अगर किसी को नहीं समझ में, मैम ये तो बड़ा टफ सा लग रहा है। कुछ नहीं है, मोनो यानी 1 जो लाइफ में एक बार आता है, तो प्री मोलर और मोलर लाइफ में एक ही बार आते हैं, ठीक है, और वो नहीं टूटते। और डिफिडॉन्ट कौन से होते हैं? तब जाके टूटते जब आप बहुत ओल्ड एज हो जाते हो, वो तो बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं। हाँ वो बात अलग है, अलग से किसी ने मुक्का मार दिया तब टूट जाएंगे, जोर का मुक्का होता है ना जो, फिर हो सकता है कि हाँ यार। इवन जो बॉक्सर्स को भी आप देखते हो तो वो कवरिंग करके जाते हैं अपने टीथ को, राइट। ऑब्वियसली यार, लड़ाई करने के बाद खाना तो खाएगा ना इंसान, ऐसा थोड़ी है कि दांत तुड़वा के आ जाएगा वो। कभी देखी है आपने? फाइटिंग नहीं देखी है? देखिए Yes, मैम, ma'am. लाए होते हैं उन्होंने। हाँ तो उसमें होता है ऐसा। ऐसे ऐसी चीजें देख लिया करो, याद रहेगा तुमको। मैं भी नहीं मैम देखती मैंने थी वो करी तो। भी है। अरे वाह यार, क्या बात है, कितनों के दांत तोड़ दिए तुमने। चलो लिख लिया। यस मैम ओके आगे चलें आप। हाँ जी, किसने कुछ पूछना है? हाँ जी पलक बच्चे बोलो। नहीं पूछना कुछ? ओके ठीक है। अब टीथ हो गया खत्म, है ना? सॉरी, टीथ हो गया खत्म। हाँ कुछ पूछना है तो बताओ, 1 मिनट में पानी पी लूं। बोलो बोलो, टीथ पूछना है किसी को? नो मैम ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं टंग से, ठीक है। एक सेकंड, टंग का मैं आपको एक इमेज मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ऐसा दिखता है हमारा टंग, कुछ ऐसा, है ना? कुछ कुछ ऐसा, इतना भी नहीं वैसे तो। बिल्कुल, ये वाला पार्ट सीधा कर लेते हैं। देख लो जरा, देखो अपने आपको, टंग कैसा दिखता है आपका? ऐसा ही कुछ दिखता है ना? यस मैम। यस मैम या टीथ, अपना टंग जो है कौन सा कलर है? पिंक पिंक। ब्लू बना दिया गलती, बट एनीवे कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो यार, जो टंग है ये क्या है? इसमें इसमें हड्डी है? चेक करो। हाँ मैम नो मैम। मसल है। क्या है ये? मसल, स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो चलो यार इसके बारे में पढ़ लेते, जरूरी है यार पढ़ना, क्यों नहीं? ऑब्वियसली टंग का काम क्या होता है? टेस्ट ऑब्वियसली टेस्ट करना। टेस्ट अभी के लिए। 7 ही बज रहे हैं, तो तुम दौड़ के जाओ, दौड़ के जाके कुछ भी उठा के लेकर आओ, ठीक है। मैम फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करती है। यस बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस, करने ठीक है। में हाँ एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, छोटी सी एक्टिविटी है। दौड़ के जाओ, किचन में जाओ या जहाँ पे भी तुम्हारा स्नैक्स वगैरह होता है या कुछ भी, जो भी तुम्हारे पास है, छोटी सी चीज। लेकिन इतना सारा खाना मत ले आना, पता तुम खाते खाते सो जाओ और फिर कहो मैम ने तो खाने को बोला था हमें क्लास में, हम तो खा के सो गए। ऐसा नहीं, ठीक है। तुम जाओ कुछ भी लेकर आओ जो भी तुम्हारा मन करे, और मैम को सिर्फ ये बोलना है आपने कि मैम हमें ऐसा टेस्ट आ रहा है। कैसा आ सकता है? किसी को सॉल्टी टेस्ट आएगा, किसी को शुगरी टेस्ट आएगा, किसी को कड़वा टेस्ट आएगा, कुछ कड़वा खा लिया तो, है ना? करेला भी खा सकते हो आप लोग,
तुम लोग ही थे ना जो करेला खा रहे थे? यस मैम। हाँ, जरा कच्चा करेला खा के दिखाना, फिर मेरे को बताना एक मैम तो बार। कच्चा नहीं खा सकते ना, हाँ वही इतना तो भी ना। फेवरेट नहीं है तो कि कच्चा ही खा जाए। चलो ठीक है, मान लिया। तो अब ऐसा करो कि फटाफट से सारे, कितने बच्चे हैं हम? 53 के 53 सबके चैट हमें, मुझे आंसर आने चाहिए। नहीं, हैंड रेस नहीं करना, तुमने मुझे ये बताना है कि आपने पानी पिया तो पानी का टेस्ट कैसा आएगा। मैम के पास तो चलो पानी है, ठीक है, तो पानी का टेस्ट कैसा है, और जो आपका टंग टेस्ट कर रहा है वो क्या कैसा टेस्ट कर रहा है। चलो दौड़ के जाओ, लिख रहो फटाफट से, जाओ। मैम और आप मुझे चैट पे बताएंगे। हाँ जी। मैं मूंगफली खा रही, लेकिन मुझे को तो कोई टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब नमकीन मीठा कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, नमक डाल दो ऊपर से। वो कुछ तो होते हैं यार, कुछ तो आप नहीं यार, उसमें कुछ, हाँ उसमें आपको थोड़ा सा कड़वा टेस्ट भी आता है कई मूंगफलियों में, है ना? होता है नहीं? यस नहीं होता? मैम। अगर आप किसी खाने को जला देते हो, देख कर तो पता लग रहा है कि जल गया, बट जब आप टेस्ट भी करते हो कभी कभार, तो वो अलग सा ही टेस्ट करता है। ठीक है, चलो यार जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट से मुझे बताओ। ओके, बस यही बताना है कि स्वीट है या सॉल्टी है, कड़वा है या खट्टा है। ठीक है, स्वीट स्वीट स्वीट, तुम सच में खा रहे हो या एम ही मजे कर रहे हो? वाटर इज टेस्टलेस, यस। स्वीट सॉल्टी सोर इमली कैंडी, वाह क्या बात है। ओके, सॉल्टी सॉल्टी स्वीट 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 सॉल्टी 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 स्वीटी सॉल्टी। स्वीट और सॉल्टी खाया भी है तुमने रिंकी, रीनाक्षी? सॉल्टी यस मैम दिखाई। ठीक है, मूंगफली, चलो बढ़िया। स्वीट चॉकलेट, क्या बात है। बर्फी, हाँ मुंह में पानी ले आओ तुम आकृति। टॉफी स्वीट, स्वीट, बहुत बढ़िया। कैसा लगा तुम्हें अब खा के, अच्छा लग रहा है? मैम। यस मैम। यस मैम। तो देखो टेस्ट कैसा आया, अलग अलग टेस्ट आया। तो हम कुछ भी खाते हैं, हमारे को टेस्ट कैसा आता है, अलग अलग आता है। तो वैसे ही जो हमारा टंग, वो हमारा टंग क्या करता है, टंग हमारे को हेल्प करता है टेस्ट करने की। ठीक है, तो चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मटर को। ऑलराइट, दिख रहा है सब कुछ कहीं? ओके, देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये पूरा आपको टंग दिखाई दे रहा है। आपका टंग कौन सा कलर का है? पिंक, राइट? जो आपको दिखाई दे रही है, यानी एक छोटा सा गोला जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते थे यार? फेरेंजियल, वाई, फेरेंजियल, ठीक है, फेरेंजियल पार्ट, वाई NGEAL, फेरेंजियल पार्ट कह देते हैं। तो एक होता है ना यार, गली में गड्ढे दिखाई देते हैं, दिखता है ना? यस मैम। है ना, उसके बीच में से ऐसे दो रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे दो रास्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैम। सर्कस कहते हैं इसको, सर्कस। सिर्फ इनका नाम हमें पता होना चाहिए है क्या। अब इसके ऊपर ऐसे नीचे नीचे छोटे छोटे गोले बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बच्चे? छोटे छोटे गोले। इसको हम क्या बोल देते हैं? देखो दिख भी तो गोल गोल से रहे हैं छोटे छोटे। इसको हम बोल देते हैं सरकम वैलेट पैपिले। ठीक है, ये कुछ 8 से 12 तक होते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं टंग में। और ये करता क्या है, आपके टेस्ट बड में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके बीच में से छोटे 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 आपको डॉट्स दिखाई देते हैं। उसको क्या कह देते हैं यार? फिलीफॉर्म। क्या कह देते हैं? फिलीफॉर्म। यस, फिलीफॉर्म पैपिले। ओके, अब अब देखोगे आप इसके कोनों में ऐसे ऐसे आपके टंग जो होगा ना, जरा देखो जाके, देखना क्या देख यहाँ पे। देखो मैं बताती हूँ, देखना ध्यान से। आई डोंट थिंक सो कि मुझे दिखाई, मतलब आप लोगों को दिखाई देगा, बट स्टिल ट्राई करना। टंग को बाहर निकालने के बाद इसके साइड पे देखना, ठीक है? हाँ, दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? पंजिफॉर्म पैपिले, जो आपके टंग के कोनों में प्रेजेंट होते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं पंजी
फॉर्म पेपिल। यस, पैपिली। ठीक है, और ये कुछ रेड, ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे रेड डॉट्स। समझ में आ गया? और यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसके कोने में ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको हम क्या कह देते हैं यार? इसको कहते हैं फोलिएट। फोलिएट पैपिल, ये रिड्यूस करने का काम करता है, फोलिएट पैपिल। ओके, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? टंग का पता लगा है क्या टंग? ठीक है, ये एक स्केलेटल मसल होती है यार, पिंक कलर की होती है। अच्छा, आप जब बोलते हो, अभी मैं इतना बोल रही हूँ है ना, तो मेरे अंदर एक लैरिंग्स प्रेजेंट है। लैरिंग्स क्या करता है? ये वॉइस बॉक्स का काम करता है, जहां से मेरी वॉइस आती है। अब आप कभी आपने अगर इंग्लिश गाने सुने हो या इंग्लिश वीडियोस देखी हो, उनका इंग्लिश बोलने का तरीका अलग है, ब्रिटिश के इंग्लिश बोलने का तरीका अलग है ना? वो बोलते हैं ओ या आई न्यू अबाउट इट, हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो कैसे होता है? ओह या आई न्यू अबाउट इट। तो आप देख रहे हो, दो वर्ड्स, दो लैंग्वेज मैंने, सॉरी, दो एक्सेंट मैंने अभी यूज किया विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स एज वेल एज टंग। टंग ने वर्ड्स बोलने में हेल्प किया, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं यार टंग के? टंग क्या करता है? हमारे को फूड मिक्सिंग में काम करता है। कैसी फूड मिक्सिंग? जैसे भी बच्चे ने बताया क्या कि सलाइवा भी हेल्प करता है, फूड, टंग और टीथ सब मिलके क्या करते हैं? अपना फंक्शन प्ले आउट करते हैं। कभी कभार क्या होता है, खाना खाते खाते दांत में खाना फंस जाता है या नहीं? यस मैम। है ना? फिर आप ऐसे करो, निकल जा भाई, है ना? शीशा तो होता है सामने, निकल जा यार, कर करके। तो वो क्लीनिंग का भी काम करता है, ठीक है। और क्या करता है ये? आपकी टेस्ट बर्ड्स को इसने दे रखी होती है सेंसेशन। कैसी सेंसेशन? देखो, आप में से काफी ने बोला मैम सॉल्टी, सोर, इमली का वो टॉफी खा के, है ना, सॉल्टी, शुगरी, है ना। कई ने बोला मैम टेस्टी नहीं है। तो वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा फूड आइटम खा रहे हो या पी रहे हो, ठीक है। कभी कभार चीजें कड़वी भी होती हैं, कड़वा करेला वैसा, ठीक है। समझ में आ गया? ये मैम। तो पेपिले है, पेपिले आपने देखा, फिलीफॉर्म पेपिले है, सर्कमवेलिएट पेपिले है, फंजीफॉर्म पेपिले है। पेपिले होता क्या है? ये एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। देखो, ये भी छोटा सा है, ये भी छोटा सा है, साइड साइड में पड़ा हुआ। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है क्या? ये आप देखेंगे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके अंदर। समझ में आ गया? चलें आगे। यस मैम। मैम। तो ये देखिए, और ये रहा आपका, ये प्रॉपरली मैम ने बना दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए ये है क्या, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे फोरम सी में है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। और फेरेंजियल पार्ट जो है दिखाई दे रहा है सबको, टर्मिनल्स, और हाँ, ये पूरा जो है आपके टंग का स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब हम चल रहे हैं, टंग हो गया हमारा। सलाइवा को आप देखो, सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से, बस, ठीक है। तो बाकी वो मैम ने आपको कल बता दिया था, टीथ भी बता दिया मैम ने, टंग हो गया। अब हम चल रहे हैं फेरिंग्स की ओर। फेरिंग्स क्या बोलता है? देखो, ये मैंने एक छोटी सी हमारे कौन थे वो कल, टोनू जी, है ना, टोनू जी की मुंडी बना दी मैंने। उसके बारे में पढ़ लेते हैं, चलो। तो टोनू जी बोल रहे हैं कि भैया हम तो खाना खाना चाहते हैं, तो खाना कहाँ से खाएंगे? वो माउथ से। क्या बोलते थे? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की, ठीक है। तो अब मैंने आपको कल बताया था हार्ड पैलेट, राइट। हार्ड पैलेट कहाँ पे है? ये रहा, जस्ट आपके टीथ के पीछे, थोड़ा सा पीछे ही है, इतना सा पीछे, ठीक है। हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट के एकदम पीछे जाके कौन है यार? सॉफ्ट पैलेट है। करवाया था या नहीं करवाया था कल? भूल गए तुम लोग? उसके ही थोड़ा सा नीचे कुछ हैंगिंग सा वो है, उसको हम क्या बोलते हैं? वुल्वा, ठीक है। और उसके बाद अब जो, अगर आप देखोगे कि, अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, रुको, पिक्चर समझ में आ रही है ना सबको? ऐसा तो नहीं है कि मैम नहीं समझ में आ रही पिक्चर, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका नेजोफेरिंग्स पे आते हैं पहले। नेजोफेरिंग्स, अच्छा एक मिनट रुको। फेरिंग्स का काम क्या होता है? फेरिंग्स यार एक कॉमन चैम्बर है जहां से एयर और फूड दोनों जा सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? फेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स है क्या? क्या बोलता है नेजोफेरिंग्स? क्या क्या लगता है नेजो क्या होगा? नोज। वेरी गुड,
कि एक फेरिंग्स ऐसा जो नोज के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हम उसको नेजोफेरिंग्स कह देते हैं। ठीक है, ओरोफेरिंग्स क्या हुआ? ओरोफेरिंग्स क्या हुआ? ओरो क्या हुआ? देखो यहीं तो लिखा हुआ है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। तो ओरल हाँ यस, ओरल कैविटी जब फेरिंग्स से एसोसिएटेड है उसको हम ओरोफेरिंग्स कह देंगे। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है बच्चे? उसको हम कह देते हैं कि यार वो एक वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स के पास ही, मतलब इस पूरे इसी को हम क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स। 1 मिनट सुन लो, वरना तुम्हारे को समझ नहीं आएगा। एक बार आप सुन लोगे 2 मिनट, तो फिर उसके बाद लिख लेना, ठीक है? मैम आपको टाइम दे देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक है आपका फूड पाइप, एक है आपका विंड पाइप। ठीक है, फूड पाइप का दूसरा नाम है इसोफेगस, विंड पाइप का दूसरा नाम है ट्रैकिया। अब आपको पता है ना, मम्मी कहते होंगे, आपके घर वाले कहते होंगे, आपसे बड़े जो हैं वो कहते होंगे यार खाते टाइम बोलना ना करो। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि आपकी जो विंड पाइप है, ऐसी है विंड पाइप, ये विंड पाइप के ऊपर है ना ये जो आपको गोल गोल सा दिख रहा है, यहाँ पे था, मतलब अब मैंने बेचारे को कवर ही कर दिया। तो इसको कह देते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। इसके ऊपर एक होती है ढक्कन जैसी सी, है ना, कवरिंग, उसको कह देते हैं एपिग्लॉटिस। अगर आप खाते खाते बोलते चले जाओगे तो ये क्या करेगा? ओपन करता है और फूड गलती से वहां चला जाएगा और हमें क्या हो जाती है? ठीक है, होती है नहीं होती है? खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि खाना कहाँ चला जाता है? आपके विंड पाइप। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, और फूड पाइप के ऊपर जैसे यहाँ पे इसको ग्लॉटिस कह देते, इसको कह देते हैं गुलेट। ठीक है, अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, नहीं है मतलब? लेरेंजोफेरिंग्स में से फूड और एयर दोनों का पास होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेरेंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आप खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलस। ठीक है, वो जो फूड पार्टिकल जा रहा है, अगर बाय चांस अगर आप खाते खाते बोलेंगे तो वो विंड पाइप की ओर चला जाएगा। फिर विंड पाइप में सबसे पहले कौन ऊपर होगा? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस से ग्लॉटिस में चला जाएगा, फिर विंड पाइप में जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप खांसते रहोगे, फिर आपको पानी पीना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? इसलिए खाते टाइम नहीं बोलना। ठीक है, यस मैम। चलो हो गया? बना लिया तुम लोगों ने या बना रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। मैम बना लिया, मैम बना रहे हैं, रुक जाओ मैम। मैम बना रहे हैं। बना लो बना लो। जल्दी बनाओ। चले? इतनी शांति देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं मैम। रहता है किसी का, तो फिर हैंड रेज कर दो, मैम वेट कर लेंगे। चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेजो यानी नेजल का, नोज के बारे में। ओरो यानी बक्कल कैविटी के बारे में। लेरेंजोफेरिंग्स यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा है आपके लैरिंग्स के बारे में। समझ में आ गया? मैम। चले आगे। देखो इसको क्या हो रहा है जल्दी मेरा। ओके ठीक है, अब चलो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ? ओके कम ऑन, चलो फटाफट से चार्ट पे बताओ। परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है? फटाफट से चार्ट पे लिखो।
क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ABCD में ही करना, आपने 1 नहीं लिखना कभी, 1 2 3 4 नहीं लिखते कभी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो हमारा फॉर्मूला है ये 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, अपर जॉ का ये रहा, लोअर जॉ का ये रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ डैश हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। फटाफट से मुझे कौन बताएगा मैस्टिकेशन क्या होता है? मैम सॉफ्ट बनाना खाने को। बहुत बढ़िया, खाने को तोड़ के छोटा छोटा कर देना, सिंपल और सब्सटेंस करना। तो ये कौन करता है, कौन करता है? फटाफट से बताओ। A डेंटिन, B इनेमल, C रूट या D सीमेंटम? चैट पर लिखेंगे। ग्राइंड करना, च्यू करना, छोटा छोटा सिंपल बना देना, है ना, इसको हम मैस्टिकेशन कह देते हैं। अब तो मैंने आंसर इजी कर दिया, अब तो पता हो जाना चाहिए आप सबको। लिखो चलो चैट पे जल्दी जल्दी। बस बस थोड़े को पता है, बाकी ABB, okay, or ओके, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि काफी ने कम आंसर दिए? नहीं आया समझ में? कोई है ऐसा मैम समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? बोलते तो तुम हो ही नहीं, ऐसा है कि शक्कर वक्कर लेके बैठे तो मुंह में है। हाँ मैम, बोलना नहीं। ठीक है, काफियों ने A एंड B बोला। ऑब्वियसली यार सीमेंटम तो होगा नहीं, क्योंकि सीमेंटम का काम क्या है? चिपकाने का काम है, ठीक है। रूट, रूट कहाँ पे होता है? हमारे गम्स के भी अंदर, है ना? हाँ या ना? Yes, yes, है ना? तो रूट तो हुआ। तो कौन बचा? डेंटिन और इनेमल। काफियों ने A दिया, काफियों ने B दिया। चलो अब देख लेते हैं। यार सबसे पहले प्रेजेंट होता है क्राउन, क्राउन के बाद कौन प्रेजेंट होता है? इनेमल, है ना? इनेमल के बाद कौन आता है? फिर आता है डेंटिन, ठीक है। डेंटिन तो तभी आएगा ना जब ये आएगा। अब क्राउन तो दिया ही नहीं हुआ हमारे को, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, इनेमल। हम आपको पिक्चर इसीलिए दिखाते हैं कि आपको याद रहे। जिसने बी लिखा आंसर बहुत बढ़िया, अब जिसने ए लिखा -1 कर लो तुम, ठीक है। चलो, समझ में आ गए सबको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? टॉपिक समझ में आए या नहीं? ये मैम। मैम। yes मैम, आगे मैम, ओके, चलें आगे। अब मैम, अब देखो ध्यान से, एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करने वाले हैं हम, ठीक है। ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी। एलिमेंट्री कैनाल कैसी कैनाल होती है यार? कोयलिंग होती है, राइट। मैंने कल दिखाया था कोयल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। आपकी पूरी बॉडी जो है वो कोयलिंग 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 से ही भरी हुई है, ठीक है। तो इस कोयलिंग को समझने के लिए पिक्चर कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। कितना टाइम रह गया? 10 मिनट रह गया, 5 मिनट सुन लो फिर बना लेना। टाइम आपको दे देंगे, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड सुन लो ध्यान से, कोई नहीं लिखेगा। ये सर्कल दिखाई दे रहा है यार, जो सर्कल आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं बेटा सिरोसा। क्या कहते हैं इसको? सिरोसा, सिरोसा। सिरोसा के साथ आपको दिखाई दे रहा है कुछ रेड रेड कलर की। 1 मिनट यार, इसको हटा दो। येलो कलर की, सॉरी रेड कलर की गोल गोल से आपको दिखाई दे रहे हैं। yes, ma'am. तो मैंने ना इसको मतलब आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये दिखता कैसे, ठीक है। तो ये जनरली है तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे है, इसको मैंने काट ऐसे दिया, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है तो इसको हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यह सिरोसा होता क्या है? एक कल्ला लेयर, एक कल्ला लेयर जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और जो कि किससे होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका विसरल पेरिटोरियम। सुना है ये विसरल पेरिटोरियम? मैम, इसलिए 5 मिनट ध्यान से सुनना, ठीक है। विसरल पेरिटोरियम
पेरिटोनियम में होता क्या है, उसके अंदर मीजोथीलियम प्रेजेंट होता है प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। सिर्फ सुनना है, मैम आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि हम एलिमेंट्री कैनाल कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये पिक्चर समझ लो क्योंकि फिर इजी हो जाए, ठीक है। टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें, इतना कुछ खास नहीं, मतलब इतना कुछ खास तो है बट इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बट आप ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जो सिरोसा है, सिरोसा ईसोफेगस में नहीं होता, ठीक है। तो आप देखो जो सिरोसा है वो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके बाद जो आपको ये छोटे छोटे गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये पड़े तो ऐसे हुए हैं, आप बोलोगे मैम ये तो गोल गोल सा है तो ये ऐसे लंबा सा दिखेगा आपको, ऐसे लंबा सा ही, बस मैंने इसको ट्रांसवर्स कर दिया, ऐसे लेट के इसको कट करके मैं इसको इसका ये वाला पार्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। तो जो आपका आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल है और जो आपका इनर इनर सर्कुलर मसल है, अंदर की मसल आपकी सर्कुलर है, देखो गोल गोल दिख रही है ना ये, तो इनर सर्कुलर मसल है बच्चे। आउटर लॉन्गिट्यूड मसल और इनर सर्कुलर मसल मिल जाती है, इन दोनों को हम कह देते हैं मस्कुलैरिस। ये होती क्या है मस्कुलैरिस? मस्कुलैरिस होती है, मस्कुलैरिस से पता लग रहा है कि कुछ मसल से रिलेटेड है, तो ये होते हैं स्मूथ मसल्स। क्या होते हैं? स्मूथ मसल। मसल्स। इनको हम क्या कह देते हैं यार? इनको हम कह देते हैं पेरिस्टालिस, ठीक है। पेरिस्टालिस का काम क्या होता है? पेरिस्टालिस का काम होता है कि ये फूड जो खाया है हमने उसकी मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली यार मूवमेंट तो होगी ना, उसको पेट में भी तो जाना ही है, बैठा थोड़ी रहेगा वो यहाँ पे गले में अटक के कि हाँ भैया मैं तो यहीं बैठना चाहता हूँ, नहीं ना। वो और आगे नीचे जाने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका पेरिस्टालिस, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि ये प्रेजेंट है, देखो सबम्यूकोसा, ठीक है। सबम्यूकोसा क्या कह रहा है? सबम्यूकोसा जो है वो आपका हेल्प करता है किसमें? किसमें हेल्प करता है? एक म्यूकोसा होता है और एक सब म्यूकोसा होता है ना। तो सब म्यूकोसा म्यूकोसा होता क्या है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपका ब्लड वेसल में काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? सब म्यूकोसा ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, जितने भी आपके ऑर्गन्स है उसको सब म्यूकोसा जी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्यों? जनरली आप देखोगे ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका फूड होता है ना उसकी एब्जॉर्प्शन कराता है। कल मैंने करवाया था ना इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, आया था ना एब्जॉर्प्शन। उधर आपके जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं? एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। तो सब म्यूकोसा में होता क्या है? ब्लड वेसल्स में जो फूड पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो कौन करता है? सब म्यूकोसा करता है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? ठीक है। फिर है यार इसमें म्यूकोसा प्रेजेंट है, देखो तीन तीन टाइप की म्यूकोसा प्रेजेंट है, देख लेते हैं। जो आपको ये रेड कलर की दिखाई दे रही है बच्चों, इसको हम कह देते हैं मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा, ठीक है। मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा म्यूकोसा। और जो दूसरा है वो है लेमिना प्रोपिरिया, और कौन सा? ये येलो येलो लाइन लाइन सी जो बनाई है, और एंड में ये है एपिथेलियम और उसके अंदर प्रेजेंट होती है ल्यूमेन। बस इतना ही भी पढ़ना है, ज्यादा नहीं। इतना पहले समझ जाओ, इमेज को समझो ये है क्या, क्योंकि यार तुम लोग पिक्चर को नहीं याद करोगे तो मैं समझ नहीं आएगा। अभी सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा कि डेंटिन और अपना दूसरा क्या था, इनामल वाला, वो जिसको अब वो पिक्चर याद है उसने वो बोल दिया कि मैम आंसर इनामल है ना। जिसको पिक्चर ही नहीं पता तो वो उसको याद कैसे रहेगा? तो इसलिए पहले पिक्चर को देख लो। सबसे पहले ऊपर सबसे बाहर सिरोसा प्रेजेंट है, उसके बाद ये जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं, ये वाला जो गोल गोल से रेड रेड से दिख रहे हैं, आउटर लॉन्गिट्यूड मसल्स हो गए। ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ये हो गया आपका इनर, सॉरी इनर क्या बोलो? इनर सर्कुलर मसल। उसके बाद कौन आ गया आपका? सब म्यूकोसा। फिर आ गया आपका रेड रेड सा मस्कुलैरिस म्यूकोसा। फिर लेमिना प्रोपिना प्रोप्रिया, सॉरी। और फिर आपका एपिथेलियम। एपिथेलियम बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करता है, वो कल पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। और फिर आ जाता है ल्यूमेन। तो ये है हमारा स्टार्टिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ गया सबको? अब बना लो तुम पिक्चर। बट इससे पहले किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। अच्छा हाँ यार मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाँ रुको,
ठीक है, पहले तुम ये बना लो, मेरे को एक पॉइंट ठीक है, देख लो आप। सॉरी, ये लो। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? नो मैम। ठीक है, इस पिक्चर को अच्छे से पढ़ के आना कल, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। ओके और नॉट बच्चों? यस मैम। ओके मैम। जब बना लो तो बता देना। ओके चलो तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं। एक्चुअली स्टोरी नहीं है। तुम्हें आवाज आ रही है? बना लिया सब? बना लिया सब? बना लिया? यो मैम। मैंने सुना यार तुम में से काफी बच्चे डिमोटिवेटेड है। कितने बच्चे डिमोटिवेटेड है? कोई नहीं, शर्माना नहीं है, तुमने बताना है बस कि मैम पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा ऐसा मन नहीं करता कभी पढ़ने का। कभी कभार मार्क्स इतने गंदे आते हैं कि मैम मन ही नहीं करता किताब खोलने का। कभी कभार घर वाले बहुत ज्यादा डांट देते हैं, होता है यार। मेरे को बहुत डांट पड़ी। घर वाले डांट रहे हैं वो एक अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरी बात है। ऑब्वियसली वो भी तो आपका अच्छा ही चाहते हैं ना, तभी डांटते हैं वो आपको, वरना क्यों डांटेंगे, है ना? पड़ोसी की आंटी आके तुमको डांटती है, पढ़ ले यार पढ़ ले, बोलती है? नो मैम। या तुम स्पेशल बोलते हो आंटी मुझे डांटो, मेरे तो घर वाले डांटते नहीं, आप ही डांट दो मेरे को, है? तो तुम बुला बुला के बोलते आंटी आज जाओ मेरे को डांटो। हाँ, नहीं ना? ऐसे होते हैं कि कईयों को डांट पड़ती है, कईयों के जो बड़े भाई बहन होते हैं वो ज्यादा डांट देते हैं, है ना? ऐसा होता है घर में, होता है नहीं होता है? पहले ये बताओ तुमने पिक्चर बना ली? यस मैम। बंद कर दे मैम, कर दे एंड, क्लास खत्म करें? यो मैम। क्लास नहीं खत्म कर रहे बट ये सुन के जरूर जाना, ठीक है? रुको एक मिनट, ये मेरा फोन बेचारा रो रहा है। रुको। आज मैम आपको पता है आपने विक्रम बत्रा सर के बारे में सुना है, जो कारगिल वॉर में मरे थे? यस। यस मैम। यो दैट्स वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है मैम, 2 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, ज्यादा नहीं। तो ऐसे ही एक और हमारे मार्टियर हैं, अनुज राजपूत सर। ठीक है, तो मैम आज उनके घर पे गए एंड अब तो वो नहीं है क्योंकि 2021 में उनका जो हेलीकॉप्टर वो चला रहे थे वो क्रैश हो गया था। ठीक है, तो आज मैं उनके पेरेंट्स से मिलकर आई और उन्होंने काफी अच्छा मोटिवेट किया। वो सिर्फ 23 ईयर्स के थे, ठीक है, लास्ट ईयर 23 ईयर्स के थे और अब वो नहीं है। तो उनके पेरेंट्स ने एक बात बोली कि एक्चुअली हम 5-6 फ्रेंड्स थे, हम उनके मतलब हम सब मिलकर उनके पेरेंट्स से मिलने गए थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल है और सर वहीं से ही, अनुज सूद सर जो हैं वो वहीं से ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, मतलब उनकी स्कूलिंग वहीं से हुई है। तो आज के टाइम में उनका इतना बड़ा मोमेंटम है ना, जैसे हमारे जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का मोमेंटम है, वैसे ही उनका भी मोमेंटम वहां पे लगाया हुआ है। ठीक है, उनके स्कूल में। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि उनकी जो पढ़ाई है, ठीक है, और उन्होंने जो भी पढ़ाई करी है, लाइक वो एनडीए में गए यानी आर्मी में गए क्योंकि वो नेशन को सर्व करना चाहते थे। तो उनके फादर ने बताया कि वो उसने ना कभी भी अपना प्लान ना बी नहीं रखा था। उनके फादर ने पूछा था उनसे, सॉरी, उनके फादर ने उनसे पूछा था कि बेटा अगर आप, अच्छी बात है आप एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हो, ठीक है, मतलब कोई भी डिफेंस उसके लिए जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। बट उनके फादर ने ये भी कहा कि आप, ये आपका प्लान है तो आप प्लान बी भी रखो, यानी कि या तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो साथ में आप कोई और प्लान बी रखो। प्लान बी मतलब कि कुछ और भी बनने का सोचो। तो सामने से उन्होंने पता है क्या बोला? अनुज सूद जो राजपूत सर थे, उन्होंने पता है क्या बोला, जो हमारे मार्टियर हैं, लगता है मतलब क्या बोल रहा है? मतलब मैं बताऊं तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को सिर्फ यही करना है, यानी कि मुझे सिर्फ डिफेंस में ही जाना है और मैं डिफेंस एस्पिरेंट ही बनूंगा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बनूंगा। ठीक है, तो वो, और उसके साथ वो क्या क्या करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि गिटार बजाते थे, पेंटिंग करते थे, राइटिंग लिखते थे। ठीक है,
और राइटिंग्स यानी कि अपनी खुद की पोएम्स। और आज के टाइम में मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर आप रुक जाओ, 1 मिनट दो मुझे, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी तब तक। तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स खुद लिखी है और वो उनके पास मतलब इतने सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है। मैम एक्चुअली डाउनलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि फटाफट से मैम आए और फटाफट से क्लास लॉन्च करना पड़ा, इसीलिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये सब देखो, 1 मिनट दो बस। अ, और इनके नाम से हम पंचकुला किस किसने सुना है? पंचकुला करके सुना है किसी ने? Yes, ma'am. यस मैम। सुना है? ये मैं दैट्स नाइस। ठीक Yes, है, ma'am. तो 1 मिनट, ये डाउनलोड हो जाएगी। Ma'am. हाँ, तो पंचकुला में इनका एक एक्चुअली स्कूल है, एक्चुअली वो गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल को चेंज करके उन्होंने उनका नाम रख दिया शहीद मेजर अनुज राजपूत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया, जैसे आपको विक्रम बत्रा सर याद है, आपको अनुज राजपूत सर भी याद रहने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो स्कूल में उनका कैसे लगा हुआ है, और मैं उनको आपके पेरेंट्स पे दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, 1 सेकंड, मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया। हाँ, ये रहा। ओके, एक बार बताना मेरे को दिख रहा है या नहीं, ठीक है। रुक जाओ, अभी तो नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है ना अभी? Yeah, ma'am. Yes. Ma'am. ये जूम कैसे हुआ है? हाँ, देखो ये इन्होंने लिखा है। तो तब तब ये लेफ्टिनेंट थे, ठीक है, फिर ये कैप्टन बने। फिर जब ये अब नहीं रहे, आई मीन 2021 में उनका कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी मीन्स एंड, सो तब उनको मेजर का क्या बोलते हैं, हाई पोजीशन था उनका। सो मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ लेती हूँ। तो ये इन्होंने खुद लिखा है, ठीक है। एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी इनटू अ न्यू फेस, न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस, न्यू challenges, new experience to register, a life other than the ordinary, what I do always dreamt of, lucky to have been amongst the chosen few, God give me strength that I ask nothing of you, call of duty Lieutenant Anuj, ठीक है। तो ये है इनके बारे में, और ये काफी सारी पिक्चर्स आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, दिखा दूं ऐसे ही? हाँ, ये नहीं, सॉरी, दिख रहे हैं आपको? यस मैम। थोड़ा छोटा दिख रहा है। ये इनकी फैमिली है, ये सर हैं, ये मैम है, आज हम इनसे मिले थे, ठीक है। और ये कुछ इनके अवार्ड्स हैं, यहाँ पे आपको देखो मेडल्स देख रहे हो, यहाँ पे मेडल्स, सर गिटार बजाते थे, ठीक है। ये देखो इतने सारे मेडल्स, कल आपने मैम के मेडल्स देखे है ना, आज आप सर के मेडल्स देखिए। तो देखो, कैडेट कैप्टन अनुज राजपूत, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर रहे हैं, ग्राउंड ड्यूटी भी करी है इन्होंने, बहुत काफी चीजों में थे, ठीक है। तो ये याद रखना तुमने, और कभी कभी मिलना हो तो मुझे बताना, ठीक है, फिर मैं ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो मैम आप ये सोच रहे हो मैम आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो? यार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने जब कहा कि बेटा प्लान बी भी रख आपके पास होना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं पापा, मेरे को प्लान बी नहीं, मुझे इसी में ही करना है। तो अगर आपका प्लान डॉक्टर बनने का है, या आपका प्लान डेंटिस्ट बनने का है, जो भी आपका प्लान है ना, उस पे आपने एकदम क्या रहना है, क्या रहना है, मोटिवेट मोटिवेटेड, ऐसे लाइक अटल रहना है कि यार नहीं, मेरे को करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो जब वो उन्होंने अपनी +2 12th क्लास क्लियर करी, फिर वो IMA यानी इंडियन मिलिट्री एयरफोर्स चले गए थे, और वहां पे जाके उन्होंने फिर आगे उनका क्या बोलते हैं, उनको आगे पोस्टिंग मिली। सो
यही रखना है आपने अपना भी कि आपने कभी भी अपना जो गोल है उसको शिफ्ट नहीं करना है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो बहुत सही। आई होप ये छोटा सा मैसेज आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। You, ma'am.